चार गोरी भाभी की एक का। सच क्या है? वैष्णवी अपनी माँ भाई की सारी बातें अपनी चारों भाभी से कहती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, हमारे पति की सोच ऐसी है और हमारी माँ, उन्होंने तुम्हारे काले रंग की वजह से तुम्हें इस घर की नौकरानी बनाकर रखा है और हम
पानी पिलाती हैं। वैष्णवी अब अपनी चारों गोरी भाभीियों के साथ खुश रहने लगी थी। इसी तरह एक दिन सुबह वैष्णवी तैयार हो जाओ, आज हम पांचों शॉपिंग मॉल जा रहे हैं घूमने के लिए। देखिए, चूसे हुए आम जैसी शक्ल तेरी है, सड़े हुए केले के छिलके जैसा तेरा शरीर है। ये चप्पल देख रहा है, इतना मारूंगी ना कल ठिकाने आ जाएगी तेरी। अरे रहने दी। हो रही होती है, तभी वैष्णवी अपनी चारों भाभी से कहती है, माँ, जो प्यार आपने मुझे कभी नहीं दिया वो सारा प्यार मुझे मेरी इन चारों भाभीियों से मिला। मेरी चारों भाभीियों के आने के बाद मेरा एक एक सपना पूरा हुआ है और आज मेरी शादी भी हो गई। क्या लड़के वालों ने तो 11 बजे का टाइम देखा देखी का दिया था, अभी तक आई नहीं। हाँ जी हाँ। जी सुनील भाई साहब, मेरी अभी अभी उनसे बात हुई थी। लड़के वाले बस पहुंचने वाले हैं। सच मानिए मनोरमा भाभी, सुनील भाई साहब, इस परिवार से रिश्ता जोड़कर आपकी बेटी दूध का कुल्ला करेगी, क्योंकि लड़के वाले दूध के कारोबारी है। दो दूध की डेयरी चलती है उनकी। पंडित जी, फिर तो लड़के वाले रज कर दूध दही घी मक्खन खाते होंगे। जी बिल्कुल सही पकड़े हैं मनोरमा जी। तभी शोभा बनवारी पसीने में भीगी परिवार के साथ आते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। नमस्कारी बनवारी जी। अरे बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अभी आपकी ही चर्चाएं चल रही थी। पधारिए पधारिए। ये लीजिए, होने वाली समधिन जी, ये रबड़ी पेड़े आपके परिवार के लिए खास अपने डेयरी के शुद्ध दूध से हलवाइयों से बनवा कर लाए हैं। चक्कर बताइएगा। धन्यवाद भाई साहब जी, मगर इतनी
बनवा लूं? अरे नहीं नहीं समधी जी, शिकंजी रहने दीजिए, चाय पी लेंगे। कुछ देर में अंजू सबको चाय नाश्ता परोसती है। तभी जेठानी के दोनों बड़ी बहू, एक कप कड़क चाय बनाकर मेरे कमरे में पहुंचा देना। चाय पी लूंगा तो थकान मिट जाएगी। जी अच्छा पापा जी, आप में से किसी और को चाय पीना है? चंचल चारू दोनों चाय पियोगे ना? ऑब्वियसली भाभी, इसमें कोई पूछने वाली बात है क्या? मेरे लिए तो बड़े कप से बनाना चाय। गर्मी में भी अपने ससुराल में चाय पीने का सुरूर चढ़ा देखकर अंजू मन में खिटपिट करती है। हे भगवान, इतने हाई टेम्परेचर की गर्मी में मेरे ससुराल वाले चाय पियेंगे। देवरानी जी, आप भी चाय पियोगी? जी नहीं जेठानी जी, मेरी चाय मत बनाइएगा, नींबू पानी पी लूंगी। जेठानी जूली सबके लिए चाय बनाती है और अंजू को ठंडा नींबू पानी बना कर देती है। इसी तरह अंजू का उसके ससुराल में अगला दिन चालू होता है। जैसे वह किचन में आती है तो दो बड़े बड़े पतीलियों में भरा हुआ दूध रखा देखती है। इस पतीले में तो कितना सारा दूध पड़ा है। लगता है आज मेरी पहली रसोई है ना, तो सासू जी ने खीर और मिठाई बनाने के लिए मंगवाया होगा। इतने में दूध में चाय बना दूं? माँ जी, ये तो काफी ज्यादा हो जाएगा। देवरानी जी, हम लोग स्पेशल चाय पीते हैं तो सुबह की चाय में 10 किलो दूध की खपत हो जाती है। एक एक बंदा 4-5 कप चाय पीता है। बहू, अब सारा सामान
देखते हुए सीधा चाय की खुशबू सूंघ कर बाहर आते हैं। चाचा फटाफट से हमको चाय दे दो, फिर हमें होमवर्क करना है। अंश, पलक, बच्चे ज्यादा चाय नहीं पीते। मैंने रोटी सब्जी बना कर रखी है, जाकर खा लो। नहीं, हम भी चाय पियेंगे तो बाहर आती है। भाभी, डोंट अंडरएस्टिमेट पावर ऑफ द टी लवर। समझिए आप, चाय के खिलाफ कुछ नहीं। लाख समझाने के बावजूद भी अंजू के स्वास्थ्य में से कुछ एक को चुन लीजिएगा आप। डॉक्टर के समझाने पर अब शोभा के साथ साथ घर के पूरे परिवार वाले भी ज्यादा चाय पीने से परहेज करते हैं। वहीं गर्मी के मौसम में चाय बनाने की समस्या से हमारी बहू अंजू को भी छुटकारा मिल जाता है।